ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल करने पर शशि थरूर ने खुशी जताई तो कांग्रेस ने किया ऑब्जेक्शन। दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करेगा ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी की गई लिस्ट में पहले नंबर पर है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम। पूर्व में विदेश राज्य मंत्री रहने के साथ साथ लंबे समय तक यूएन में भी काम कर चुके हैं थरूर। जयराम रमेश सहित कई आला कांग्रेस नेता कह रहे हैं पार्टी द्वारा सुझाए गए 4 नामों में थरूर के शामिल न होने की बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, देश हित के लिए हमेशा पार्टी इंटरेस्ट छोड़कर रहूंगा तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा इससे पहले भी पीएम मोदी द्वारा देश हित में लिए गए कई फैसलों की सराहना कर चुके हैं थरूर। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया दुनिया का एक बेहतरीन मिलिट्री ऑपरेशन। अमित शाह के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सेना ने दुनिया को अचंभित किया तो पाकिस्तान में पैदा हुआ खौफ। Is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया, मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिलाकर लिया गया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिपा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया भर में एक्सपोज करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन में पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का नाम शामिल किए जाने पर जहां कांग्रेस ने आपत्ति जताई, वहीं खुद थरूर ने इसे उनके लिए गौरव का विषय बताया। शशि थरूर ने कहा कि जब भी देश के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वह पार्टी हित छोड़कर हमेशा तैयार रहेंगे। उधर जयराम रमेश सहित कांग्रेस के कई नेता व प्रवक्ता डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं और ऐसा करने के लिए मोदी सरकार की निंदा भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के अनुसार पार्टी द्वारा सुझाए गए 4 नामों में शशि थरूर को शामिल नहीं किया गया था और सरकार ने खुद से उनका नाम शामिल किया। उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी की गई प्रतिनिधिमंडल की 7 सदस्यों की सूची में शशि थरूर का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद से भी पहले फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। भाजपा का तर्क है कि इस ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन के लिए कांग्रेस सांसदों में से कई साल यूएन में काम कर चुके व विदेश राज्य मंत्री के पद पर रह चुके शशि थरूर से बेहतर और कोई नाम नहीं हो सकता और देश हित में ये फैसला लिया गया है।
मीडिया में चर्चा इस बात की भी है कि शशि थरूर न केवल ऑपरेशन सिंदूर बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश हित में लिए गए कई फैसलों की सराहना कर चुके हैं, जिसके चलते राहुल गांधी के करीबी कहलाने वाले जयराम रमेश जैसे आला नेता पहले भी उन पर तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 23 मई के आसपास यह ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन 10 दिन के लिए अलग अलग देशों के दौरे पर निकलेगा और 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान लिए जाने के बाद पाकिस्तान के आतंकी व सैन्य ठिकाने उड़ाने अथवा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना पक्ष रखेगा। भारत के अलावा पाकिस्तान के तार अमेरिका व यूके सहित दुनिया के कई देशों में हुए आतंकी हमलों से जुड़े होने को लेकर भी इस डेलीगेशन द्वारा अपनी बात रखी जाएगी। ऑपरेशन स्थगित होने के बाद भी अब तक जहां एक तरफ ग्लोबल मीडिया में इसकी चर्चा है, वहीं आज पाकिस्तान के पीएम का एक बयान चर्चा में है, जिसमें वह नूर खान एयरबेस सहित कई सैन्य हवाई अड्डों पर भारत के अटैक की बात कह रहे हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि यह दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री ऑपरेशन में से एक है और इससे एक तरफ जहां पाकिस्तान में खौफ पैदा हुआ, वहीं पूरी दुनिया भी आश्चर्यचकित रह गई। जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया।